हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 फिजिक्स में बच्चों, आज हम बात करेंगे प्रतिबल के बारे में। प्रतिबल के प्रकार, प्रतिबल की परिभाषा, प्रतिबल का मात्रक व विमीय सूत्र पूरा कंप्लीट करेंगे। आप लोग थोड़ा बेसिक से समझेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। वैसे तो प्रतिबल का मतलब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, लेकिन वो बल कैसा होता बच्चों? प्रत्यानयन बल। अब प्रत्यानयन बल किसे कहते हैं? देखिए, हमारे पास कोई निकाय है बच्चों, ए निकाय है, और निकाय में छोटे छोटे अणु हैं। सबको पता है कि परमाणुओं से मिलकर अणु बनता है और अणुओं से मिलकर के निकाय बनता है। ठीक बच्चों, अभी थोड़ा फिलहाल समझें। जब इस पर हम विरूपक बल लगाते हैं, इस पर हम क्या लगाते हैं बच्चों? विरूपक बल लगाते हैं। इस पर हम विरूपक बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? विरूपक बल। जब विरूपक बल लगाते हैं तो इसके अंदर एक ऐसा बल लगता है जो अपने स्थित परिवर्तन का विरोध करता है। यानी जैसे ही किसी निकाय पर विरूपक बल लगाया जाता है तो इसके अंदर एक अंतरक्रिया प्रतिक्रिया बल होता है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल जिसे बोलेंगे। प्रतिक्रिया बल का मतलब कि विरूपक बल का विरोध करेगा, जिसे हम बोलेंगे प्रतिक्रिया बल। प्रतिक्रिया बल क्या करता है बच्चों? विरूपक बल का विरोध करता है। ठीक है, तो ये अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। यानी भाई, जैसे मान लीजिए आप एक कुर्सी में बैठे हो, बढ़िया किसी बारात में गए हो, शादी बारात में आप बढ़िया एक कुर्सी में बैठे हो। कोई व्यक्ति आया, बोले भैया तुम उठ जाओ यहाँ से। बोले अरे यार, यहाँ से तो पास में दूल्हा दुल्हन दिख रहे हैं, हम क्यों उठे? तो आप भी विरोध करोगे। ऐसे ही किसी निकाय पर जब हम विरूपक बल लगाते हैं तो आयतन, आकृति, आकार में परिवर्तन ना हो, इसके लिए एक अंदर से प्रतिक्रिया बल लगता है जो कि किसी वस्तु में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। उस प्रतिक्रिया बल को ही हम बच्चों क्या बोलते हैं? प्रत्यानयन बल। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रत्यानयन बल। ठीक है, क्या? प्रत्यानयन बल। और इसी से आपका प्रतिबल परिभाषित होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसके अंतर क्रिया पर लगने वाला बल प्रत्यानयन बल कहलाता है, और एक निश्चित एरिया में कितना प्रत्यानयन बल लगता है बच्चों, वो उसका प्रतिबल कहलाता है। यानी किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल प्रतिबल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रतिबल। प्रतिबल का फार्मूला हो जाएगा एकांक क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल नीचे रखेंगे, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल, ठीक है, प्रत्यानयन बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रत्यानयन बल क्या कहलाता बच्चों? प्रतिबल कहलाता है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है? ये आपको चीज क्लियर हो गया है ना? परिभाषा आपको भी क्लियर हो गया होगा कि प्रतिबल है क्या। प्रतिबल है क्या? किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को हम प्रतिबल कहते हैं। ओके बच्चों, प्रतिबल की परिभाषा क्लियर हो गई, सूत्र भी क्लियर हो गया, क्योंकि मात्रक विमीय सूत्र यूं आसानी से बनेगा। थोड़ा सा समय हम लेते हैं लेकिन चीज़ें क्लियर करते हैं, और ये सारा चीज़ नोट्स में अवेलेबल रहता है, जो कि नोट्स मात्र 100 रुपये में आपको दिए जाते हैं। परिभाषा लिख ले, किसी वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। ये आपका बच्चों फार्मूला मैंने जनरेट कर ही दिया है। अब इसका आसानी से मात्रक कोई भी बच्चा बता सकता है। मात्रक यूं आसानी से आप लोगों को बताना है। मात्रक कोई बता दे भाई साहब, मात्रक कैसे निकालेंगे? तो मात्रक के लिए हमको प्रतिबल का फार्मूला लगाना पड़ेगा बच्चों। प्रतिबल का फार्मूला है प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, प्रत्यानयन है, प्रत्यानयन बल चाहे कोई भी बल है, बल तो बल है। ठीक है, और बल का मात्रक क्या होता है बच्चों? न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका एसआई पद्धति में हो गया। सीजीएस पद्धति में बच्चों आप न्यूटन को कह दोगे डाइन। क्या बोल दोगे बच्चों? डाइन। डाइन प्रति आपका यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस में है ना, तो डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। मात्रक आपको याद हो जाएगा, एफ अपाने एफ का मान है न्यूटन। क्षेत्रफल है बच्चों, क्षेत्रफल का
मीटर स्क्वायर। जब सीजीएस में जाते हैं तो डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। अब बोलोगे सर विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, तो विमीय सूत्र इसी से निकल कर आ जाएगा F/n से। ठीक है, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे निकालना बच्चों, तो बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण वेग बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय, यानी mL(10⁻²). ये बच्चों आपका हो गया किसका, बल का। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई यानी L का स्क्वायर। L ऊपर जाएगा, एक L से L कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, mL(10⁻1) (10⁻²). जी हाँ बच्चों, ये आपका आ गया विमीय सूत्र। क्या आ गया बच्चों, विमीय सूत्र। क्या आ गया, विमीय सूत्र। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल इसका प्रकार है। प्रतिबल 3 प्रकार का होता है। हालांकि परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि हम प्रतिबल के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो बच्चों प्रतिबल 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल और अपरूपण प्रतिबल। बच्चों ये सारा चीज़ नोट्स में दिया जाता है। बार बार कहता हूँ कि जो बच्चा प्रॉपर तैयारी करना चाहता है ना, तो उसके लिए प्रॉपर नोट्स की ज़रूरत होती है। और शिव कोचिंग क्लासेस में मात्र 100 रुपये में आपको नोट्स दिए जाते हैं, प्रॉपर ऑल चैप्टर के नोट्स। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं, है ना, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करें, जानकारी लें और नोट्स ले लें, तैयारी करें। ठीक है, चलिए 3 प्रकार का होता है बच्चों, एक अनुदैर्ध्य प्रतिबल, एक अभिलंब प्रतिबल और एक अपरूपण प्रतिबल। अब देखो अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है, जैसे किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसके लंबाई में परिवर्तन होता है। तो आप लोग पढ़े होंगे ना बच्चों अनुदैर्ध्य विकृति, कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो उसके लंबाई में परिवर्तन होता है। क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन होता है। तो वहाँ पे जो विकृति है और वो आपका अनुदैर्ध्य विकृति हो जाता है, और उसके अंदर जो प्रतिबल होगा वो अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो जाएगा, है ना भाई। प्रत्यानयन बल तो उसमें भी लगता है, चाहे उसके लंबाई में परिवर्तन हो, चाहे उसके आयतन में परिवर्तन हो, चाहे उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन हो, तो प्रत्यानयन बल तो हर जगह लगता है। तो जब किसी वस्तु के लंबाई के अनुदेश बल लगाया जाता है तो उसमें जो होने वाला परिवर्तन है बच्चों, है ना, तो आपका अनुदैर्ध्य विकृति कहलाता है, और उसमें उत्पन्न प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है, जो कि एक आपका तनन प्रतिबल है। तनन का मतलब खिंचाव से, और संपीड़न बल मतलब किसी पर दबाव से। जब विरूपक बल के द्वारा वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई यदि वस्तु पर बल लगाएं, लंबाई बढ़ जाए तो तनन प्रतिबल है। संपीड़क यदि वस्तु को दबा दें, है ना, तो उसकी लंबाई में कमी आ जाएगी, वहां पे जो प्रतिबल है, अंदर तो प्रत्यानयन बल लग रहा होगा, तो एकांक क्षेत्रफल कितना प्रत्यानयन बल लगता है, वो प्रतिबल कहलाता है। अभिलंब प्रतिबल किसे कहते हैं, कि जब विरूपक बल वस्तु के पृष्ठ के लंबवत लगाया जाता है, सीधा लंबवत, लंबवत का मतलब सीधा ऐसे लगाया जाए 90 डिग्री पर। ठीक है, तो वस्तु में केवल आयतन परिवर्तन होता है, और इस स्थिति में जो प्रतिबल होगा बच्चों वो आपका अभिलंब प्रतिबल है। प्रतिबल की परिभाषा तो आपको पता ही चल गया कि किसी भी निकाय पर अभिलंब कोई भी बल लगाने से अंदर जो है एक प्रत्यानयन बल लगता है, तो एक निश्चित क्षेत्रफल पर कितना प्रत्यानयन बल लगता है। अपरूपण प्रतिबल, यदि विरूपक बल लगाने पर, है ना, पृष्ठ के स्पर्श रेखीय दिशा में लगे तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो जाए तो वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल, यानी कहने का मतलब पृष्ठ के स्पर्श रेखा की दिशा में बल लगाते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, तो उसके अंदर जो प्रतिबल होता है बच्चों अपरूपण प्रतिबल होता है। तो इनकी परिभाषा आपको तैयार कर लेना, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कुल मिलाकर प्रतिबल से ही है। तो आप लोगों को इनके प्रकार तो यूँ आसानी से तैयार हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी आप लोगों का जो भी डिमांड रहेगा उसके आधार पर वीडियोज आते रहेंगे, और आपको हमारे चैनल पे भाई साहब कुछ मिल रहा हो, आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।